चालू धंधे अभी कई जगहों का अभी polling बाकी है। एक मालेगांव सेंट्रल हल्के के अभी कितने बज रहे? 6 पौने 7 बज गए। पौने 7 बजे जो है अभी भी कई जगह पे वोटिंग चालू है। और अब पिछले 2 महीने से अपन बहुत टेंशन में काम करें, सुबह से निकल के रात के 10 बजे तक के जलसे अटेंड करें सभी पार्टियों के, ये नहीं तो। और आज ये ख़त्म हो गया इलेक्शन, तो अपने को भी ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अब ये अपन रिलैक्स हो जाएंगे, ये नहीं। लेकिन ये इसका भी एक एक्सपीरियंस अपने को सबको रहा। तो क्या एक्सपीरियंस ऐसा क्या लगता तुम्हारे को, क्या एक्सपीरियंस इसमें ये लग रहा है ना सर कि जैसे अपन हर जलसे में देखते गए तो हर जलसे में रश दिख रहा है, हर जलसे में। तो इसमें अपन को यानी फैसला करना मुश्किल हो गया था कि किसका यानी क्या रुझान बन रहा है, क्या है। पब्लिक तो हर जलसे में दिख रही है। इसमें अखबारों की भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें रही। कभी अखबार ने जो भी अच्छी खबरें थे उसको छापा, आवाम के मसाइल को भी लिखा। और कभी यूट्यूब हो गया, अखबार हो गया, ये सब जो थे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। 2 महीने तक के हमने इसके अंदर ये किए। तो हर एक का अलग अलग ये एक्सपीरियंस यहाँ पे है जी। क्या एक्सपीरियंस? शहर में जो सभी पार्टियों के जलसे जो हो रहे थे उसमें सभी जलसों में पब्लिक रह रही थी। लेकिन पब्लिक का क्या मिजाज है, किसको पसंद करेंगी, किसको चुन कर देना चाहती है, इसका अखबारात वालों को मुझे खास तौर से समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ से पब्लिक वोट करेगी, क्या करेगी। लेकिन जब से पोलिंग शुरू हुई, लेकिन देखने में ऐसा आया कि बहुत सारी जगह पर बहुत ज़्यादा बोगस वोट की कंप्लेन कंटिन्यू आ रही थी। शाम तक कंटिन्यू बोगस वोट की कंप्लेन आ रही थी। कोई अपना वो पर्ची लेकर जा रहा था कि मैं वोट करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें ये देखा गया कि क्या मेरी वोट तो ऑलरेडी पहले से दी जा चुकी है। दूसरी बात यह कि पोलिंग स्टेशनों पे बहुत ज़्यादा झगड़े इस टाइम देखा गया। 2019 का जो इलेक्शन था तो उस इलेक्शन के अंदर ऐसा था कि आसिफ शेख रशीद और मुफ्ती इस्माइल 2 ही कैंडिडेट थे। इस मरतबा 2024 के अंदर जो है 4 कैंडिडेट है, एजाज बेग और शान हिंद 2 का इजाफा हुआ। 2019 में जो जलसे जुलूस रैलियाँ होती थी तो मुफ्ती साहब के जलसे जुलूस रैलियाँ में काफ़ी तादाद रहा करती थी। और इस मरतबा जो है 4 कैंडिडेट होने के बावजूद चारों के जलसे में जो है कमी बेशी थी, मगर तादाद हर एक के जलसे में रैली में रहती थी। शहर में जो मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए था, शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो मुद्दों पे इलेक्शन नहीं जा रहा। सियासी लोग जो है कभी जातियात पे, कभी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और ऐसी सारी बातें हो रहे थे। तो लोग खुद चाह रहे थे कि भाई ये इलेक्शन जो है एक मुद्दे पे आ जाए, एक ट्रैक पे आ जाए। तो अपने को लगे कि भाई ये ट्रैक पे इलेक्शन जा रहा, तो आवाम को लगे कि मेरे बारे में ये लोग सोच रहे। लेकिन ऐसा इलेक्शन हुआ नहीं। आखिरी के चंद दिन जो है कुछ ऐसी पार्टियाँ थी जिन्होंने ये बात की कि भाई जैसे कि अब आवाम के बारे में हमें सोचना चाहिए और डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और ये बातें होती रही और वो होते इलेक्शन जो है आज आखिरी मरहले तक पहुंच गया और वोटिंग भी पोलिंग पूरी हो गई। तो ये एक्सपीरियंस एक अलग अलग तरीके से सबको आ रहा था। यानी तुमको क्या लगा? पूरे इलेक्शन में ये 1-2 महीने से जो अपन इलेक्शन के अंदर लगे, हर जगह जा रहे थे, जलसे में जा रहे थे, हर एक की मीटिंगें कर रहे थे, जो आवाम से भी मिल रहे थे। तो लेकिन कल तक और आज तक मुझे तो अभी तक के वोटर का मूड समझ ही में नहीं आया कि वोटर किसको वोट करना चाह रहा है। आज की तारीख में भी अभी हम लोग इस वक्त जेटी स्कूल में खड़े हैं, 7 बज रहे तकरीबन, वहाँ पोलिंग जारी है। लेकिन अभी तक के ये समझ में नहीं आया है कि वोटर किसको वोट कर रहा है। अक्सर तो सभी पार्टियों के अंदर इन्हें जैसे देखने में आया ये है कि बहुत गर्दी रह रही है, हज़ारों की तादाद में जलसा सुनने के लिए आ रही है। जो जिसको शहर के अंदर 3 नंबर की पार्टी, 2 नंबर की पार्टी, 1 नंबर की पार्टी बोली जा रही थी, जो 4 नंबर की पार्टी के उम्मीदवार थे ऐसा बोला जा रहा था, उनके जलसों में भी बहुत गर्दियाँ देखी जा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कभी कभी कि यार हो सकता है कि 3 लोगों में मुकाबला हो जाएगा शहर के अंदर। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी शहर के अंदर इन्हें जो चर्चा में आई है, वो चर्चा में आने से इन्हें जो और पार्टियाँ है वो थोड़ा ये सोचने पे मजबूर हो गई बाद में। पहले तो वो समझ नहीं पा रहे थे, ये सोच रहे थे कि वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हिसाब से समाजवादी अपने इलेक्शन जिस तरीके से लड़ी है, फील्डों के ऊपर आई है, और जो हमने देखा है इन्हें उनके जलसे जुलूस मीटिंग, वो घर घर जाना उनका, तो उससे लोगों के अंदर इन्हें जो पार्टियाँ के अंदर ये लगा कि ये पार्टी इन्हें मजबूती से इन्हें कि ऐसा लग रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए आ रही है मैदान में।
तो वो सब बेस पे वोटर यानी कुछ जाहिर नहीं करा। हमने कई जगह मालूमात भी इन्हें करने की कोशिश की कि यार जैसे क्या है, अच्छाई बुराई पे वोट करना चाहते हैं, तामीर और तरक्की के नाम पे वोट करना चाहते हैं, तो वोटर ये बात बोलने से कतरा के गए, यानी इसके अंदर कुछ बोला नहीं है अभी तक के। और अभी फ़िलहाल अभी जिस वक्त हम खड़े हैं, जो परसेंटेज आने वाले हैं, ऐसा लगता है कि वो 68 से 70% तक पोलिंग हो सकती है और मुकाबला कांटे का मुकाबला है। ये इसमें जो है इलेक्शन के अंदर उम्मीदवारों का ये भी देखा चाहता है कि उम्मीदवार नियोजन किस तरह से कर रहा है। तो जो प्लानिंग और जो नियोजन जो देखा गया ना, तो समाजवादी जो है इसका नियोजन अच्छे तरीके से रहा। पोलिंग बूथ पे जो है उनके एजेंट पहुँचे, उनकी स्लिप पहुँची, उनके जलसे अच्छे हुए, मुद्दों पे थोड़ी बहुत बात की गई। और तो उसके बाद दूसरा जो है आसिफ शेख रशीद का जो नियोजन था, जो आखिरी दिन तक के नज़र नहीं आ रहा था, आखिरी दिन तक के नज़र नहीं, लेकिन अचानक आज सुबह से जैसे ही लोग बाहर निकले, उनके रिक्शा बाहर निकले, तो एकदम से उनका नियोजन जो था वो ज़मीन पे नज़र आने लगा। उसके बाद मुफ्ती इस्माइल जो थे, मुफ्ती इस्माइल की यानी मैं समझता हूँ कि तबीयत ख़राब होने के बाद से थोड़ा सा ढिलाई आई थी, लेकिन उसको संभालने की कोशिश अब्दुल मालिक ने, डॉक्टर खालिद परवेज़ ने, हाजी यूसुफ इलियास ने, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की। और इलेक्शन को जो है जो रुख पे जा रहा था इलेक्शन, उसी रुख पे रहने दिया गया और उसको इधर उधर टर्न ना हो इसकी कोशिश की। तो ऐसा मेरे को लग रहा था। अजीज़, क्या लग रहा था तुमको? जब सुबह में हम भी देखिए, मतलब सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पे मैं भी पहुंचा, तो काफ़ी ठंडी भी थी, मगर ठंड से मुझको ऐसा अंदाज़ है कि यार मतलब पोलिंग पे लोग नहीं रहेंगे। पर मालेगांव हाई स्कूल हो गया, शेख उस्मान हाई स्कूल हो गया, 8-9 बजे लोग पहले से वहाँ पहुँचे थे और कतार लगाकर वोट दे रहे थे। तो अचानक से वोटरों में मतलब बहुत काफ़ी बेदारी देखी गई, मगर वोटर जो है किसको वोट किया ये जो है कहना मुश्किल है। जो मुद्दे हैं यानी अभी जैसा लोग बोल रहे थे भाई हमारे पास में खड्डे हो गए, ये हो गए, ये सब कारपोरेशन के काम लोग गिना रहे थे। यानी मालेगांव की आवाम के बारे में भी ये बोलना पड़ेगा कि आवाम को जो है ये भी पता नहीं था कि एमएलए ने कौन से काम करना चाहिए और कारपोरेशन से कौन से काम करवा लेना चाहिए, ऐसा ये था। तो वो सियासत जो है सिर्फ रास्ते पे आ गई, कभी गटर पे आ रही, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने उसको कुछ बोला, इसका वीडियो क्लिप, उसका ऑडियो क्लिप, इसका ये, उसका इसी के अंदर सब लग गए और इलेक्शन का दिन भी करीब आ गए एकदम। तो इलेक्शन जैसे हुआ वो तो आवाम को सबको मालूम है इलेक्शन कैसे हुआ। लेकिन अब ये इलेक्शन से जो आउटपुट बाहर निकलेंगे अपने लिए, वो अब शहर के लिए अच्छा आउटपुट बाहर निकले और आवाम का फ़ायदा हो, ये नहीं तो क्या समझ लो जो भी चुन के आएगा तो क्या यानी शहर में क्या होना चाहिए? शहर आवाम है, लीडर से ही तवक्को रखना चाहती है कि यार शहर को कैसे भी डेवलपमेंट किया जाए। शहर बहुत ज़्यादा पीछे होता जा रहा है, शहर में तरक्की होना चाहिए। ये आवाम का रुझान है कि शहर में कोई भी जीत कर आए, कोई भी चुन कर आए, जो फैसला शहर कोई भी लीडर के हक में फ़ैसला करे, लेकिन वो लीडर को ये चाहिए कि शहर को डेवलपमेंट करे। जो शहर में कॉलेजेस नहीं है, ITI कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल की सहूलतें नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है शहर में, बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इस आवाम में तवक्को रख रही है लीडरान से कि शहर को तरक्की की तरफ गामजन किया जाए। आज शहर के अंदर तमाम पार्टियां अपने अपने वर्करों के साथ इलेक्शन लड़ रही थी, मैदान में थी, फील्ड पे थी, लेकिन जो देखने में आया है, मैं जहाँ पे गया हूँ अक्सर, वहाँ पर ये देखा गया है कि शेख आसिफ के वर्कर जितनी तेज़ी से रोड पे दिखाई दिए और अदर पार्टियों के जो वर्कर थे वो मुझको उतनी तेज़ी से और उसमें वो जोश नज़र नहीं आया। क्योंकि हर जगह गए हमने, 14 नंबर JT स्कूल, जमूर हाई स्कूल, डायमंड हाई स्कूल, और ये इधर अपना तुम्हारा जमूर हाई स्कूल, बड़ी मालेगांव स्कूल, तुम्हारा ये शेख उस्मान हाई स्कूल हो गया, ये सब जगह कहीं ना कहीं इनके वर्कर इन्हें नज़र आए। और ये फील्डों पे ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन इन्हें लड़ रहे हैं। तो वहाँ हम लोगों ने बात भी की उस वक्त पे भी आपस में कि यार ये एक ही पार्टी के लोग यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। हमने कभी फिर थोड़ा सा ये सोचा कि यार हो सकता है हमने कुसुम्बा रोड के तरफ के हिस्से के अंदर है, इधर के हिस्से में तो इधर आसिफ शेख के लोग मानने वाले ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है कि इधर लोग इनके लोग ज़्यादा है। हमने और साइडों में भी गए तो वहाँ पर भी ये चीज़ अक्सरियत से देखने को मिली कि इनके वर्कर फील्डों के ऊपर नज़र आए मुझको। जैसे खयाबान निशात चौक है इधर, वैसे दूसरी पार्टियों को नज़र नहीं आए उसके अंदर मुझको। जैसे दीगर इलाकों में भी जैसे जिसकी ताकत जो एरिया में है उसके अलावा भी कई जलसा जुलूस रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन्हीं ताकत काफ़ी तादाद में दिख रही है। और डेवलपमेंट के ऊपर इन्हीं कोई बात ऐसी मुद्दे की नहीं की गई। उसके बाद आखिर में मेरी एक अपील ये है
कि 23 तारीख की सुबह जो सूरज तुलू होगा तो जो शख्स भी जो है आमदार शहर का बनेगा तो वो शहर के लिए जो है शहर के तामीर और तरक्की के लिए काम करे और शहर में जो नशा गुंडागर्दी और बिरादरीवाद जो हद से ज़्यादा बढ़ गई है उसके खात्मे के लिए इतनी इश्शात-उम्मत के साथ तामीरी काम करे और ऐसी तामीरी सियासत करे कि आइंदा 5 साल के बाद बिरादरीवाद, गुंडागर्दी, नशा और जो ज़ातियात पे जो बोला जा रहा है वो उसका खात्मा हो जाए और मसलक बिरादरी ये सब जो है लोग सुनने में और कहने में डरे। ऐसा होना चाहिए। कोई भी लीडर आए, चाहे मुफ्ती साहब आए, शेख आसिफ हो या शान हिंद या एजाज बेग, उनकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि बिरादरीवाद ख़त्म करे, नशा गुंडागर्दी ख़त्म करे और इतना तामीरी काम करे कि अगले 5 साल इन मुद्दों पे बात ही ना हो। जलसे जुलूस में, रैली में बिरादरीवाद, ज़ातियात और ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप ये सब वायरल भी ना हो और इस सब बातों पे इलेक्शन लड़ा ना ही जाए। पूरे इलेक्शन के जो कैंपेनिंग शुरू हुई जब से लेकर तो अब तक के पुलिस का जो रवैया रहा मालेगांव में वो भी बहुत काबिल तारीफ़। यानी हम सब ने जो देखा वो है कि एडिशनल एसपी जो है भारती साहब, डीवाईएसपी तेगबीर सर और 4-5 पुलिस स्टेशन के जो पिया है उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन बना के रखा था आवाम से, लीडरों से, ये नहीं तो आज का दिन भर भी गुजर गया और इलेक्शन के पहले भी जो है कोई बड़ी घटना जो है ऐसी कुछ हुई नहीं इलेक्शन में। जैसे मालेगांव को बदनाम किया जाता है कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पुलिस प्रशासन जो है उसने भी अपना नियोजन बहुत अच्छा किया था, इसलिए आज तक के इलेक्शन जो है आखिरी मरहले तक के पहुँच गया। इलेक्शन का रिज़ल्ट तो अब परसों आ जाएगा। हम लोग बस ऐसे ही यहाँ पे खड़े तो एक छोटी सी चर्चा जो है वो आवाम के सामने हमने क्या एक्सपीरियंस किया, इसमें कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता तो ये लोग सब समझ लें। हम सब कितने हैं यूट्यूबर हम हैं यहाँ पर, हम सभी के यूट्यूब चैनल पे आपको ये जो हम लोगों की बातें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी।